In this lecture, I will teach about you what is the relation between small g and capital G. यानी what is the relation between acceleration due to gravity and universal constant g. ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में आपको बताएंगे कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशन होता है, यानी रिलेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो स्मॉल जी होता है उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी जो होता है उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, तो जैसे देखिए रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है ये बताएंगे आज। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या कहते हैं, इस जी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो होता है इसको कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, देखिए इस जी का जो वैल्यू होता है ये होता है 9.8 होता है, और इस जी का जो कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी मीटर स्क्वायर, इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये जो जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका जो वैल्यू होता है कांस्टेंट नहीं होता है, यानी ये बदल वेरिएबल होता है। इसका जो वैल्यू होता है कुछ जगह जगह पे बदल जाता है। डिफरेंट प्लेस द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी विल बी डिफरेंट एट द डिफरेंट प्लेस। इस जी का वैल्यू जो होता है डिफरेंट जगह पर डिफरेंट होगा, बट द वैल्यू कैपिटल इज नेवर चेंज। लेकिन इस जी का वैल्यू जो होता है कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये फिक्स होता है। ये दोनों आपको समझ में आएगा, इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस है। इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, और इसका वैल्यू जो होता है डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट होगा, अलग अलग होता है, ये चेंज हो जाता है। ठीक है, अब उसी तरह से हम आपको इसमें बताते हैं कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। डिफरेंस तो पता चल गया आपको कि ये वैल्यू जो होता है द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज नॉट कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज कांस्टेंट। ये फिक्स, चाहे आप कहीं भी जाइए ये फिक्स होगा, इसका फिक्स नहीं, अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो अब दोनों में आप रिलेशन देखिए क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखेंगे वी नो दैट F इक्वल टू जी, एक मास लेते हैं हम, एक अर्थ और एक ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए हमने दो ऑब्जेक्ट लिया, ये एम ई यानी मास ऑफ अर्थ होगा, ये एम है, इन दोनों के बीच में फाइंड करना है, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस आर मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम आर मान लेते हैं, ये हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हो गया मास ऑफ अर्थ, इसको हम मान लेते हैं मास ऑफ हो गया एम ई, हो गया आपको मास ऑफ अर्थ, और ये m जो हो गया आपको स्मॉल m जो है ये हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए F इक्वल टू क्या होता है, जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। तो F इक्वल टू क्या होता है, एम जी भी होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। देखिए ठीक है, तो अब इस g का m जो है इसको यहाँ कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू ये m हो गया। इस m से इस m को कैंसिल कर दीजिए, तो जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या हो गया आपको रिलेशन हो गया।
किसमें, कैपिटल जी और स्मॉल जी में। अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल कांस्टेंट, जैसे कि जी जो होता है इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट, जो कैपिटल जी होता है उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट, और ये जी जो होता है इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। इसका यूनिट हमने बता दिया आपको, इसका जो यूनिट होता है क्या होता है, यूनिट ऑफ स्मॉल जी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका जो होता है कैपिटल जी का ये क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का यूनिट। इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है इसका, और इसका वैल्यू जगह जगह पे आपको चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चलता रहता है सारे वैल्यू। ठीक, तो ये हो गया क्या, रिलेशन बिटवीन यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर भी करिए।